कब मेरे गर्भ में आएंगे। जब गर्भ में आ गए 9 महीने कितनी बेचैनी से कटते होंगे, मालूम नहीं तुमको। जब तुम्हारी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, लड़की का एक एक पल किसकी याद में खोया रहता है, ससुराल की या पिया की याद में खोई रहती है। रात दिन उसका ही ख्याल, उसका ही चिंतन, उसके बारे में ही सोच होता है। जब सारा परिवार सोता है तब तुम्हारा मोबाइल चालू होता है, ध्यान रखना। उसी में लीन हो जाते हो। तो जिसके गर्भ में तीर्थंकर आ रहे हो, उस माँ का एक एक रात कैसे कटती होगी, एक एक पल कैसे कटता होगा। कब आओगे भगवान, कब मुझे धन्य करोगे, सोचना है। कल्पना करो, आंख बंद करके सोचो कि हमारे गर्भ में यदि भगवान है तो हमारे दिन और हमारी रातें कैसे कटेंगी। इंतजार में कटेंगी, व्याकुलता में कटेंगी, आर्त में कटेंगी, भावनाओं में डूबे रहोगे। मैं तीर्थंकर की जननी। मालूम है जब मेरा चातुर्मास यहां फाइनल हुआ ना, विनोद जी वगैरह सारी टीम गई लेने, जून आ गया, निकट आ गया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? कब आएंगे महाराज, कब आएंगे महाराज, चातुर्मास होगा, कब हम धर्म से लगेंगे, कैसा हमारा आने वाला कल होगा, कैसा ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। कितना व्याकुलता, कितना इंतजार गहरा। माता मरुदेवी के क्या हाल होंगे। तारीख फिक्स है, तुम्हें तो अपनी तारीख पता नहीं रहती कब बच्चे का जन्म होगा। डॉक्टर कहता कुछ है और होता कुछ है, ध्यान रखना। वो तारीख कुछ रहता है, बच्चा अपने भाग्य से पैदा होता है, लेकिन यहां तो तारीख भी मालूम है। यहां बता दिया सौधर्मिंद्र ने कि माता 9 महीने बाद तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। तारीख फिक्स, टाइम फिक्स, वक्त फिक्स है, लेकिन उस टाइम का इंतजार कितना लंबा है। 9 महीने 9 जन्मों के समान लगते हैं माता मरुदेवी को। एक एक पल की खबर माता मरुदेवी को। मालूम है कौन बनती है जिनेंद्र जननी? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तीर्थंकर तो एक कर्म है, लेकिन मां नाम का कोई कर्म नहीं है 148 प्रकृतियों में। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे तुम तीर्थंकर की माता बन जाओ। ध्यान रखना, कोई कर्म ऐसा नहीं है। 148 कर्म की प्रकृतियां, तीर्थंकर बनने वाला कोई कर्म है, लेकिन तीर्थंकर की माता ऐसा कोई कर्म मुझे शास्त्रों में पढ़ने नहीं मिला कि जिससे हम तीर्थंकर। लोग आते महाराज हम कैसे बनेंगे तीर्थंकर के माँ बाप? नहीं बन सकते। 24 ही माता होंगी, ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी। उन 24 में हमारा नाम आएगा या नहीं? नहीं आने वाला। मालूम है कौन बनती है जिनेंद्र की जननी? कौन सा पुण्य कमा के लाती है वह? जन्म तो मिथ्यात से होता है, स्त्री पर्याय है, लेकिन कैसा पुण्य कमाया उसने? विचार करना है आपको। पुण्य में ना हो हिम्मत तो संतों की संगत नहीं मिलती, और किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। बोलो ऋषभदेव भगवान की। मुफ्त में नहीं मिलता है। कौन बनती है जिन जननी? जिनके अतीत में उस तीर्थंकर से निकट के संबंध होते हैं, अति आत्मीयता होती है, अति अनुराग होता है तीर्थंकरों से। जो तीर्थंकरों के प्रति रोम रोम से समर्पित हुआ करते हैं, वे जाकर के तीर्थंकर के रिश्तेदार बना करते हैं। जन्म जन्म की प्रीत है ये, जन्म जन्म का आसक्ति है ये तीर्थंकर के प्रति। ऐसे ही कोई तीर्थंकर की माता नहीं बन जाती है। आपसे कहूंगा उदयपुर वालों, उदयपुर की माताओं बहनों से कहूंगा, इतना अपने तीर्थंकर के प्रति अनुराग रखो, इतना अनुराग रखो, इतना अनुराग रखो कि आने वाले कभी कोई तीर्थंकर इस धरती पर आए
तो हम तीर्थंकर भले ना बने लेकिन उनके रिश्तेदार बनकर के जरूर पैदा हो जाएं, उनके संबंधी बनकर के जरूर पैदा हो जाएं, क्योंकि जो जो तीर्थंकर से संबंध बनाता है, आगम कहता है वे सब आत्माएं मोक्ष के भागीदार हुआ करती हैं। भगवान उन्हें अपने जैसा बना लेता है। ये बोलियां ले रहे मत समझो कि पैसों से मिला है, पैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये संबंध बन रहा है तीर्थंकरों से। ध्यान रखना, लाखों रुपए में आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, विषय भोग में लगाते हैं, ये लाखों रुपए आपने तीर्थंकर की कथा में लगा दिया, क्या सोचते बेकार जाएगा? नहीं, ये तीर्थंकर के वंश में पैदा करने का सौभाग्य तुम्हें प्रदान करेगा। ध्यान रखना, किसी ना किसी जन्म में हम उनके रिश्तेदार जरूर बनेंगे। मां को पता चला कि आज आखिरी रात है, बेचैनी, व्याकुलता, कल सुबह सूर्योदय होगा, आकाश में सूर्य का उदय होगा और यहां पुत्र का उदय होगा। उषा काल ब्रह्म मुहूर्त, वो आखिरी रात कैसे बीती होगी? माता मरुदेवी, कैसा सौभाग्य मिला तुझे, कैसा पुण्य अर्जित किया। लोग जयपुर से मूर्ति लाके एक पत्थर, ईंट पत्थर की इमारत को मंदिर बनाते हैं। धन्य है माता मरुदेवी जिसने अपनी देह को तीर्थंकर का मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, देह को देवालय बना दिया, जिसके हृदय में भगवान आ गए। हम रोज मंदिरों में लौंग उठा के कहते हैं कि हे पार्श्वनाथ, हे ऋषभदेव, अत्र उतर उतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठा ठा, अत्र मम सन्निहितो भव। रोज रोज कहते हैं, लौंग ही रहती है, भगवान नहीं आते हमारे पास में। ध्यान रखना है, लेकिन जिन जननी ने तो कुछ नहीं कहा कि अत्र उतर उतर, उसने कुछ नहीं कहा मेरे हृदय में आके बैठो, उसने कुछ नहीं कहा कि सन्निधिकरण प्रदान करो। ध्यान रखना, बिना लौंग के, बिना फूल के, जिसके हृदय में, जिसकी कुक्षी में तीर्थंकर जैसी आत्माएं आ जाया करती हैं, सानिध्य प्रदान करती हैं। पूरी जिंदगी गुजार देते हम स्थापना आह्वान करते करते, कुछ नहीं घटता हमारे जीवन में। मंदिर बन गया पूरा देह, मालूम है? भगवान गर्भ में भी देखते हैं, तीर्थंकर भगवान गर्भ में भी सुनते हैं। 3 ज्ञान लेकर आए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर माता की कोख में बैठे हुए। मालूम है, जिनेंद्र जननी 9 महीने उसे पता भी नहीं रहता कि मेरे को गर्भ धारण हुआ है, ये तो इंद्र आके बताता है। ये तो 56 कुमारिका, अष्ट कुमारिका को देखकर माता सोचती है कि मेरे गर्भ में कोई महान आत्मा है, ऐसी महान आत्मा जो गर्भ में भी तकलीफ नहीं देती है, माता की उदर वृद्धि नहीं होती है। जो 3 सल पड़ती हैं उदर में, वो 9 महीने तक वैसी ही रहती है। ध्यान रखना, हम तो डाइटिंग कर करके मर जाते हैं, पेट अंदर हो जाए, पेट अंदर हो जाए, रूखा सूखा खा के पेट अंदर हो जाए। यहां भगवान बैठे हैं, माता अनुपम कमनीय लावण्य को धारण किए हुए। धन्य है वह मां, उसे कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, उसे कोई आराम की जरूरत नहीं है, वो थकती नहीं है। जब तक गर्भ में भगवान नहीं थे तो थकान होती थी, आराम होता था, विश्राम होता था। जब से भगवान गर्भ में आए, माता थकती नहीं, रात रात नींद नहीं आती उसे, लेकिन आलस्य नहीं है चेहरे पर, खिले हुए कमल सा उसका जीवन है, शयन नहीं करती माता। गर्भ में भगवान है, प्रभु देखते हैं मां की आंखों से, प्रभु देख सुनते हैं मां के कान से। प्रभु गर्भ में रह करके हंसते हैं मां की मुस्कुराहट से। लोग कहते हैं कि माता मुस्कुरा रही है, अरे पागलों, माता नहीं मुस्कुराती है, भीतर का बालक मुस्कुराता है तो उसकी छवि माता के चेहरे पर दिखाई दिया करती है। माता शांत हो जाती है, उसे क्रोध नहीं आता है 9 महीने तक, वह माया से मुक्त हो जाती है, छल प्रपंच से मुक्त हो जाती है, कषायों से मुक्त हो जाती है।
क्योंकि एक शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, एक शांत राग परमाणु वाली आत्मा देह के भीतर विराजमान है। माता मालूम है, किसी कंगाल पर माता निगाह डाल लेना तो माला माल हो जाया करता है, भिखारी सेठ बन जाता है। जिसे माता नजर भर के देख ले, सूखे पेड़ को देखे तो सावन जैसा हरा हो जाता है, रेगिस्तान को देखे माता तो कल कल निनाद करती नदियां बहने लगती हैं। इतना माता के जीवन में तेज आ गया है। जिस पर हाथ रख दिया माता ने, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की मां, विचार करना है, जिसे देखकर मुस्कुरा दिया, जीवन के तमाम सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। माता का हाथ उठना दुआ बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। मां का स्पर्श, अष्टकुमारिकाएं 56 कुमारिकाएं करती हैं, सेवा करती हैं। एक अद्भुत स्पर्श है, अद्भुत अनुभव है, अनंत अनंत सुखों का अनुभव माता के चरण छूने से नमनकर्ता को प्राप्त होते हैं। नाभिराए माता को देख देख कर हर्ष से भाव विभोर हो जाते हैं। कैसा सौंदर्य टपका है मां के चेहरे पर। श्री हरि धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी माता के सौंदर्य को हजार हजार गुना बढ़ा दिया करती है। अद्भुत वह मां है। प्रार्थना करो भगवान से कि स्त्री पर्याय मिले तो जिनेंद्र भगवान की जननी बनने का सौभाग्य प्रदान करे। बोले ऋषभ देव भगवान की, बोलो केसरिया लाल की। देखा माता ने, आज की रात आखिरी रात है, अकेली है महल में, अपने उदर पर हाथ रखती है, भगवान की धड़कनों को सुनती है, भगवान से संबोधन संवाद करती है। आज कह रही है माता मरुदेवी, रात्रि में अर्धरात्रि में एकांत में शयन है, सुंदर मखमली सैया सेज महारानी है नाभिराय की। अष्टकुमारिकाएं चरण सेवा कर रही हैं, 56 कुमारिकाएं माता का मन बहला रही हैं। माता आप सो जाओ। नहीं, तुम सो जाओ, हमको नींद नहीं आ रही है। आखिरी रात, अंतिम रात है, कल सुबह जन्म होना है। माता ने देखा प्रभु से बातें कर रही अकेले में। आपके भी गर्भ होता है तो कितनी बातें करते हो अपने आप से, अपनी मन से, अपनी आत्मा से, अपने पुत्र के लिए सपने सजाते हो। माता कहती है कि हे पुत्र, तुम साधारण नहीं हो। दुनिया की नजरों में मैं तुम्हें पुत्र कह सकती हूं, लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तुम भगवान हो, मेरे गर्भ में आए हो। कभी देखा है कि कोई पेड़ फलों से कहे कि तूने मुझे धन्य कर दिया? कभी देखा? फल कहते हैं वृक्ष से कि तुमने हमें धन्य किया है, लेकिन यहां बड़ा उल्टा है। यहां फल से वृक्ष कह रहा है तूने मुझे धन्य कर दिया। तुम ये तो कहते हो ना, माँ बाप बच्चों को धन्य करते हैं, लेकिन बालक कुछ ऐसे होते हैं जो माँ बाप को धन्य कर दिया करते हैं। तुमने मुझे सम्मानित कर दिया पुत्र। मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरा अपना कोई पुण्य नहीं, तुमने मुझे जननी नहीं जग जननी का सम्मान प्रदान कर दिया। सारा जगत मुझे माता कह करके बुलाता है। अब इंद्र मुझे मरुदेवी कह के आवाज नहीं लगाता, हे जिनेंद्र जननी। इंद्र पूजा करता है अष्ट द्रव्य से माता पिता की। कितना उपकार किया पुत्र तुमने हम पर। हमने तो ये सुना है कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप का हम पर उपकार है, लेकिन मरुदेवी कह रहे कि पुत्र तुम्हारा हमारे ऊपर जन्म जन्म का उपकार है। एक साधारण सी स्त्री को
धर्मात्माओं के द्वारा वंदनीय बना दिया। अद्भुत महिमा तुम्हारी, मालूम है तुम्हें? अभी तक तुमको पता है, अभी तक तुम 9 माह मेरी आंखों से देखते रहे ना भगवान। अब ये आपकी माता चाहती है कि आपने मेरी आंखों का 9 महीने उपयोग किया है, 9 महीने मेरी आंखों से सारा संसार देखा है, लेकिन हे पुत्र, अब ये माता अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहती है, इंतजार कर रही है मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखूं। अभी तक तुमने मेरी आंखों से देखा है, वो क्षण प्रदान करो पुत्र, शीघ्र करो, अब व्याकुलता बढ़ रही है, मैं अपनी आंखों से तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूं। कैसा जीवन, कैसी रात वह माता मरुदेवी की। अभी तक मेरे कानों से तुमने सुना है ना। हे पुत्र, मैं चाहती हूं कि अब मैं, तुमने मेरे अपने कानों से सुना है मुझे, अब मैं अपने कानों से तुझे सुनना चाहती हूं। मेरा जीवन धन्य करो पुत्र। अभी तक मैं तुम्हें 9 माह गर्भ में रखी थी, अभी तक मेरी आवाज तुमने सुनी है, अब ये माता तुम्हारी आवाज को तरस रही है कि कब पुत्र पैदा होगा और कब वह मरुदेवी को अपनी मां कह करके बुलाएगा, मां कह करके आवाज लगाएगा। वह अवसर मुझे दो। 9 माह से तुम्हारा इंतजार कर रही है ये माता। आखिरी रात, ध्यान रखना। अभी तक तुम मेरी बातें सुनते थे ना, अब कल से मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। मालूम है पुत्र, तुमने 16 सपने मुझे दिखाए, अंतिम स्वप्न क्या था मालूम है? किसी को मालूम है? कल रात को देखा ना, बोलो आखिरी स्वप्न क्या देखा माता ने? 16 स्वप्न के बाद क्या देखा माता ने? लोग आए, बड़ा अच्छा दृश्य रहा, बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया। क्या किया? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? क्या देखा माता ने? बोलो बोलो। निर्धूम अग्नि? नो, यही देखा। ऐसा तो नहीं कि माता के साथ साथ तुम भी सो गई थी, ध्यान रखना। क्या देखा माता ने 16 स्वप्न के बाद? दोनों ही सो रहे थे। एक से ही लग रहे हो बेटा, अकल से भी और सकल से भी, ध्यान रखना। क्या देखा माता ने सपने के बाद? क्या देखा? बस यही कथा सुन रहे हो। सामने दृश्य देखा, तुम्हें याद नहीं। माता को एक नहीं 16 स्वप्न याद है, तुम्हें वो लास्ट वाला भी याद नहीं। क्या देखा? बोलो। सौधर्म इंद्राणी कहां गई? नहीं, गायब। परम पूज्य गणाचार्य